बात करेंगे वेकअप इंडिया डाइट सेगमेंट की। विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन बी 12 नसों को स्वस्थ रखने, ब्रेन फंक्शन को बनाए रखने और डीएनए और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यानी कि एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है। विटामिन, मिनरल समेत विभिन्न पोषक तत्व हमारे संपूर्ण विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। शरीर में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी कई समस्याओं की वजह बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी डाइट में सभी जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करें। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान क्या है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं उससे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन बी 12 के ऊपर। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी तो बहुत कॉमन है। हमारे पास अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो वो भी बहुत कॉमन होती है। हम बहाना ये ज़रूर दे सकते हैं कि मेरे पास विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ या क्योंकि मैं वेगन हूँ, और इतने सारे क्योंकि के साथ हमारे एक्सक्यूजेस जो बहुत हाई हैं, प्लस एक्सक्यूजेस के साथ हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं जो बहुत हाई हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, और उसका एंड रिजल्ट होता है हमारा हेयर लॉस, हमारे हेयर फॉलिकल्स का इतना ज़्यादा थिन हो जाना, या हमारे स्किन के ऊपर पैचीनेस है जो बहुत ज़्यादा आ जाना, या अबव ऑल हमारे पास स्ट्रेंथ ही है जो ना रहना, और हम कांस्टेंट थका हुआ और चिड़चिड़ापन है जो महसूस करते हैं। आइए आज इस पे बात करें कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खा के आप अपनी बॉडी प्रोफाइल है जो चेंज कर सकते हैं। विटामिन बी 12 जब भी आपकी बॉडी का वेरिएट होना शुरू होता है तो आपके साथ वाली और चीज़ें भी हैं जो वेरिएट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पफिनेस है जो आपकी बॉडी पे हाई होनी शुरू हो जाती है, आपका आयरन प्रोफाइल है जो कम होने लग जाता है, प्लस आपका विटामिन डी है जो वो भी इम्बैलेंस है जो होने शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अलग अलग वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल अलग अलग विटामिन हैं जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, बेसिकली जो बी वाले जो रेशो के रहते हैं, दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल। लेकिन आप वाटर सॉल्युबल के लिए भी पानी नहीं पीते हैं। आपको खाना खाने के नाम पे आए तो आप जंक फूड है जो ज़्यादा खा जाते हैं। तो शायद हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हमारे फूड में चल क्या रहा है। आपका जितना फूड सिंथेटिक होगा, जितनी उसकी सेल्फ लाइफ जो शॉर्ट होती रहती है, जैसे कि आपने खाना बनाया और आधे घंटे में अगर ख़राब हो गया, या ऑनलाइन आपने खाना मंगाया उससे भी है वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाता है। एक पिज्ज़ा, पास्ता, वो स्टिफ हो जाते हैं। तो जिस चीज़ की शेल्फ लाइफ ही बहुत छोटी है, तो उसका अगर आप खाना कंज्यूम भी कर जाएंगे तो बॉडी को सिंथेसाइज नहीं करवा पाएगा आपके मिनरल्स में या मल्टी मिनरल्स में। तो अगर आप कभी भी खाना खाते हैं, खाना उस फॉर्मेशन पे खाना चाहिए कि ठंडा होके भी वो खाना नुकसान ना देखे जाए, जैसे कि दलिया, जैसे कि चिल्ला, जैसे कि आपकी नॉर्मल रोटी, लेकिन उसमें जो भी आप बीटरूट डाल सकते हैं या मेथी की रोटी है जो ले सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल है जो कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि मैं खाना बहुत अच्छा खा रहा हूँ लेकिन दही की रेशो मुझे नहीं खानी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा बलगम बननी शुरू हो जाती है, तो जिन लोगों को स्पूटम फॉर्मेशन ज़्यादा हाई है उनके लिए ठंड में या अदरवाइज रेशो में हम योगर्ट को या रायते को है जो अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं तो आपको इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको भी अवॉइड करते हैं, आपका गट बैक्टीरिया है जो लोअर डाउन होता है, और गट बैक्टीरिया से आपका बॉडी का इंडेक्स है जो लोअर डाउन होता है, तो ना तो खाना अब्जॉर्ब होता है, ना खाना एसिमिलेट होता है, और आपको एक्सट्रैक्शंस के लिए भी दिक्कतें हैं जो आने लग जाती हैं। आइए इस चीज़ पे बात करें तो फिर बॉडी इंडेक्स को अपना बढ़ाएं कैसे। आप जो भी सब्जियां खा रहे हैं, कोशिश करें जब भी आप उन्हें खाना सर्व करें तो बच्चों को नॉर्मली हम लोग खाना छान के देते हैं। छान के देने का मतलब सब्जियां वो निकाल देते हैं, सिर्फ पानी है जो उनका पी जाते हैं। कि दाल है तो दाल में दिखना नहीं चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारा बच्चा सब्जियां नहीं खाता, सांभर है तो उसको सिर्फ पानी है जो लेना शुरू कर देता है और सारी सब्जियों को निकाल देता है। और आप पाव भाजी, सब्जियां, कुछ भी ऐसा देना चाहते हैं उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा बिग चंक्स हैं जो बच्चों को ना दिखें। अगर बिग चंक्स बच्चों को ज़्यादा दिखते हैं और दे आर नॉट पैलेटेबल टू ईट रादर टू सी, तो वो दिखना आप खाना बंद कर देते हैं कि खाना टेस्टी नहीं है तो मुझे नहीं खाना है। वो उनके लिए ये क्राइटेरिया कहीं नहीं होता कि खाना टेस्टी के साथ साथ हेल्दी है या नहीं है। उनके सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि खाना टेस्टी भी होना चाहिए और दिखने में सुंदर होना चाहिए। तो अब आप टेस्ट इन्हांसेस के लिए क्या कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। आप केसर है जो ऐड कर सकते हैं, आप खीर में ऐड करें, दूध में ऐड करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा और आपको बेटर है जो फील करवाएगा। लास्ट ऑफ ऑल, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा विटामिन डी तो इम्प्रूव ही नहीं होता, या मैं बी 12 के लिए बहुत मल्टीविटामिन खाता हूँ या खाती हूँ उसके बाद में बेटर हो जाता हूँ, तो आप ड्राई फ्रूट्स का रेशो है जो ले सकते हैं। आप पम्पकिन सीड्स हैं जो ले सकते हैं, चिया सीड्स हैं जो ले सकते हैं, या मेलन सीड्स हैं जो ले सकते हैं। लेकिन इसको रूटीन में लेना है तो आपका विटामिन बी 12 है जो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। आपके चिया सीड्स में ओमेगा 3, 6, 9 है जो सारा रहता है। आपके इन सब चीज़ों के साथ आपकी बॉडी की बेटरमेंट है जो रहती है, और लास्ट ऑफ ऑल बॉडी का सिंथेटिक रेशो भी है जो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। सिंथेटिक रेशो इन सेंस
आपके बॉडी का गुड फैट और बैड फैट दोनों होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हम गुड फैट को है जो बिल्कुल मिनिमल कर देते हैं क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना है, इस चक्कर में आप घी खाना बंद कर देते हैं, या आप बैड फैट के चक्कर में टोटली बंद कर देते हैं कि वर्जिन ऑयल लेना है या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ खाऊंगा। तो आपका म्यूफास एंड प्यूफास सब हिलने लग जाते हैं और आपका एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मील बनता है टोटल डेफिशिएंसी मूड। हम लोग सिर्फ कैलोरी गिन गिन के खाने लग गए हैं। जैसे चपाती में काउंट किया जाता है कि ओके 18 कैलोरीज हैं तो और मिनिमल छोटी चपाती बना लेते हैं, या 49 कैलोरीज होंगी तो मीडियम साइज एक ही चपाती है जो लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कितना मील आप खा रहे हैं, किस प्रपोर्शन पे आप खा रहे हैं। मल्टीविटामिन रेशो को है जो इम्प्रूव किया कीजिए, खाना प्रॉपर खाया कीजिए, और थोड़ा घी भी है जो इनटेक किया कीजिए। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो किया कीजिए, और प्रॉपर वॉक के साथ प्रॉपर अपने गट बैक्टीरिया को अच्छा खाना देने के साथ साथ अपना स्ट्रेस को रेशो कम कीजिए और खुश रहा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।